नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। अमीर देशों ने पहले ही बुक करवाई कोरोना वैक्सीन की करोड़ों डोज। एडवांस कोरोना वैक्सीन की बुकिंग की बात करें तो भारत ने 1.9 अरब वैक्सीन की डोज को बुक करवा ली है। हालांकि एक शख्स को यदि वैक्सीन की कम से कम 2 डोज की ज़रूरत होती है तो फिर लगभग 70 करोड़ डोज की कमी पड़ेगी। प्रति शख्स के हिसाब से बुक कराई गई सबसे ज़्यादा डोज वाले देश की बात करें तो वह कनाडा है। कनाडा पहले से ही अपनी 3.8 करोड़ जनता के लिए लगभग 36 करोड़ डोज बुक करवा चुका है। इस तरह से कनाडा में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रति 9 डोज होगी। वहीं कनाडा की सरकार और 5.6 करोड़ वैक्सीन की डोज बुक कराने की योजना बना रही है। इस तरह हर एक शख्स के हिसाब से 10 डोज से अधिक वैक्सीन आएगी। अमेरिका ने भी पहले से ही सभी लोगों के लिए वैक्सीन की डोज की बुकिंग करवा ली है। अमेरिका अब तक 1.1 बिलियन डोज की बुकिंग करवा चुका है। जनसंख्या के हिसाब से अमेरिका के हिस्से में 3 डोज आएंगे। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अपने लोगों के लिए वैक्सीन की डोज बुक कराने में काफ़ी आगे हैं। दोनों ही देशों ने अपने एक व्यक्ति के लिए कम से कम 5 डोज की बुकिंग करवा ली है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर रिकवरी, RBI के लिए महंगाई बनी समस्या। भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर रिकवरी देखने को मिल रही है और संभव है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर घटाने की अंतिम छोर पर खड़ा हो। एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स ने अपने वैश्विक अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बात कही है। एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति औसतन 6% के ऊपर ही रहने का अनुमान है। दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक में RBI ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने का फैसला ले सकता है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। उधर सीमा पर तनाव, इधर अपनी ताकत दिखाने को तैयार भारत। एक के बाद एक दागेगा कई मिसाइलें। पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC व भारत चीन के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। हाल के दिनों में स्थिति के कुछ बेहतर होने के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सीमा पर तनाव के बीच भारत अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का महीने के अंत में परीक्षण करेगा। तीनों सेनाएं इस महीने के आखिरी सप्ताह में हिंद महासागर में एक एक करके कई मिसाइलों को लॉन्च करेंगी। अगली खबर। अमित शाह के साथ बैठक के बाद बोले केजरीवाल, अब रोज होगा 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब राजधानी में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। दिल्ली CM ने बताया कि केंद्र सरकार ने कहा है कि DRDO द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में 750 ICU बेड की व्यवस्था की जाएगी। अमित शाह के साथ इस बैठक में दिल्ली CM के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के LG अनिल बैजल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद थे। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। 31 दिसंबर तक उठाए पानी के बिल पर छूट का लाभ। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित पानी के बिल पर छूट का लाभ आपने अभी तक नहीं उठाया है तो घबराएं नहीं। दिल्ली जल बोर्ड की स्कीम के तहत पानी बिल पर छूट का लाभ आप 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं। इस तरह आपके पास लाभ उठाने के लिए 1.5 महीने का समय है। बता दें कि दिल्ली कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए DJB ने पानी के बकाया बिल का माफ़ करने की योजना 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई है। इस स्कीम से अब तक 5 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभ उठा चुके हैं। अगली खबर। दिल्ली में मौसम ने ली करवट। बारिश के बाद तापमान में गिरावट और प्रदूषण से मिली राहत। दिल्ली NCR में रविवार शाम को अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवा के साथ हुई बारिश में लोगों को प्रदूषण में राहत मिली है। वहीं तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। दीपावली की अगली सुबह दिल्ली NCR में प्रदूषण आपात स्थिति में पहुंच गया था। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया था कि रविवार शाम को बारिश की संभावना है, जिससे प्रदूषण से राहत मिलेगी। अगली खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 4 दशक से बिहार की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। वह 7वीं बार बिहार CM पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम फिर एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। नीतीश देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो 7वीं बार CM पद की शपथ लेंगे। NDA विधायक दल की बैठक में नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग चुकी है। नीतीश कुमार ने
राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक आज सोमवार 11:30 पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगली खबर, आज साइन हुआ दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करार, भारत ने बनाई दूरी। चीन सहित एशियाई प्रशांत के 15 देशों ने रविवार को दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन देशों के बीच क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी RCEP करार हुआ। इस समझौते में भारत शामिल नहीं है। इन देशों ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से कोविड-19 महामारी के समझौते से उबरने में मदद मिलेगी। RCEP पर 10 देशों के दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन के बाद रविवार को वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए गए। करीब 8 साल तक चली वार्ताओं के बाद पूरा हुआ। भारत इससे दूर है। इसी के साथ अगली खबर, कैंसर संस्थान में गरीबों को मिलेगा मुफ्त इलाज, तैयारी पूरी। कैंसर संस्थान में गरीबों को मुफ्त इलाज जल्द मिलेगा। यहाँ आयुष्मान असाध्य रोगियों के लिए फंड की व्यवस्था अलग होगी। शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। चाकगंडिया स्थित कैंसर संस्थान का 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। वहीं 23 अक्टूबर को चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अस्पताल में सेवाओं के विस्तार का निर्देश दिया। संस्थान को आयुष्मान योजना के पैनल में जोड़ लिया गया है, मगर आयुष्मान योजना के इलाज के पैकेज पर संस्थान की दरों में अंतर है। साथ ही आयुष्मान से इलाज का पैसा मिलने में करीब माह भर लगता है। ऐसे में संस्थान प्रशासन PGI की तर्क पर खुद का अलग फंड बनाएगा। इससे आयुष्मान रोगियों का बिना बाधा के इलाज चलता रहेगा। मरीजों को भुगतान सरकार द्वारा योजना के जरिए संस्थान के खाते में आता रहेगा। इसी के साथ अगली खबर, दिसंबर तक पूरी तरह परिचालन में आ जाएगा मेजा में यूपी का पहला सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र। मेजा ताप बिजली संयंत्र अगले महीने यानी दिसंबर तक पूरी तरह परिचालन में आ जाएगा। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड MUNPL के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO असीम कुमार सावंता ने यह जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश का पहला सुपर क्रिटिकल बिजली यंत्र है।